हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीए पार्ट फर्स्ट का सेकंड पेपर का अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम है भारतीय समाज। तो आज हम भारतीय समाज का जो थर्ड यूनिट है उसके हम हिंदू विवाह का अध्ययन कर रहे हैं। हिंदू विवाह के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि हिंदू विवाह का अर्थ क्या है, परिभाषा विशेषताएं कौन कौन सी हैं, उद्देश्य क्या हैं और इसके स्वरूप कौन कौन से हैं। तो आज हम अध्ययन करेंगे कि इसकी जीवन साथी चयन की विधियाँ कौन सी हैं और इसके बाद हिंदू विवाह में आधुनिक परिवर्तन क्या क्या आ रहे हैं। तो जीवन साथी चयन के जो तरीके हैं उनको कई समाजशास्त्रियों ने अपने अनुसार बताने का प्रयास किया है। प्रत्येक समाज में जीवन साथी चयन एवं विवाह कई प्रकार के हो सकते हैं। हिंदू समाज कोई अपवाद नहीं है। इसमें भी जीवन साथी के चयन से संबंधित कई नियम देखे जा सकते हैं जो विवाह के विभिन्न प्रकारों को नियंत्रित और व्यवस्थित करते हैं। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने हिंदुओं में जीवन साथी के चयन से संबंधित विभिन्न निषेधों, वरीयताओं, भोग अधिकारों को अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों में वर्गीकृत किया है जो निम्न है। पहला है बहिर्विवाह, जिसको हम कहेंगे एक्सोगेमी। बहिर्विवाह अंग्रेजी शब्द एक्सोगेमी का हिंदी अनुवाद है। एक्सोगेमी ग्रीक शब्द से बना है। एक्सो का अर्थ है आउटसाइड अर्थात बाहरी भाग और गेमी का अर्थ है विवाह करना। एक्सोगेमी का पूरा अर्थ हुआ कि बाहरी लोगों में विवाह करना। प्रत्येक समाज में निकट संबंधियों के साथ विवाह करना निषेध है, जैसे भाई बहन, माता पुत्र, पिता पुत्री आदि। बहिर्विवाह का तात्पर्य है कि एक व्यक्ति अपने निकट संबंधियों के समूह के बाहर विवाह करे। हिंदुओं में बहिर्विवाह की प्रथा तथा निषेधों के अनुसार व्यक्ति एकाकी परिवार, संयुक्त परिवार, वंश, गोत्र, सप्रवर और सपिंड समूहों से बाहर विवाह कर सकता है। हिंदुओं में बहिर्विवाह के जो निम्न स्वरूप हैं वो देखे जा सकते हैं। जैसे पहला है सगोत्र बहिर्विवाह। इसका तात्पर्य है कि जो व्यक्ति जिस गोत्र समूह का सदस्य है वो उस गोत्र समूह के बाहर विवाह करे। हिंदुओं में सगोत्र विवाह निषेध है। गोत्र एक बड़ा बंधुत्व समूह होता है। कई एकाकी परिवार मिलकर संयुक्त परिवार, कई संयुक्त परिवार मिलकर वंश समूह और कई वंश समूह मिलकर सगोत्र समूह का निर्माण करते हैं। इस प्रकार से हिंदू समाज में परिवार, संयुक्त परिवार, वंश समूह और गोत्र समूह बहिर्विवाह समूह होते हैं जिनमें व्यक्ति विवाह नहीं कर सकता। इनके बाहर विवाह की अनुमति है। गोत्र का शाब्दिक अर्थ है गो प्लस त्रय अर्थात गायों को बांधने का स्थान, गौशाला या गायों का पालन करने वाला समूह। सामान्य रूप में गोत्र एक व्यक्तियों का वह समूह है जो अपनी उत्पत्ति एक ही पूर्वज से मानते हैं। जैसे 8 ऋषि हैं: विश्वामित्र, गौतम, भारद्वाज, वशिष्ठ, आत्रि, अत्रि, कश्यप और जमदग्नि। और अगस्त्य की संतानों को गोत्र नाम से पहचाना जाता था। गोत्र शब्द को गौशाला, गाय का समूह, किला या पर्वत आदि अर्थों में भी प्रयुक्त किया जाता था। लोग गौपालन करते थे। जो लोग परस्पर मित्र या रक्त संबंधी होते थे अपनी गायों को एक स्थान पर रखते थे। उनमें कुछ नैतिकता के कर्तव्य विकसित ही हो गए होंगे। वे लोग आपस में विवाह करना ठीक नहीं समझते होंगे। यही जो है समय के अनुसार बाद में जाके गोत्र बहिर्विवाह के निषेध में विकसित हो गया होगा। दूसरा है सप्रवर बहिर्विवाह। गोत्र की तरह प्रवर भी व्यक्तियों के समूह का नाम है। गौतम के अनुसार धर्मसूत्र काल के प्रारंभ में प्रवर और सगोत्र बहिर्विवाह परस्पर घुले मिले थे। प्रवर शब्द का अर्थ आह्वान करना दिया है। प्रवर से संबंधित अनेक सामाजिक, धार्मिक, संस्कारात्मक, आध्यात्मिक तथा नैतिक धारणाएं विकसित हो गईं। बाद में यह निषेध प्रचलित हो गया
कि कोई भी व्यक्ति उस स्त्री से विवाह नहीं कर सकता जो उसी के परिवार के नाम के समूह की सदस्य है। गोत्र की तरह परिवार भी पहले ब्राह्मणों में होते थे, बाद में क्षत्रियों और वैश्यों में भी प्रचलित हो गए। शूद्र में गोत्र की तरह परिवार नहीं होते। यज्ञों का महत्व कम होने के साथ साथ अग्नि का आह्वान और परिवार का उच्चारण कम हो गया। धीरे धीरे परिवार परंपरा समाप्त हो गई। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा परिवार बहिर्विवाह को भी समाप्त घोषित कर दिया। सपिंड बहिर्विवाह तीसरा प्रकार है। इसमें बहिर्विवाह में सपिंड। हिंदुओं में सपिंड विवाह निषेध है। सपिंड का तात्पर्य है समान पिंड या देह वाला। मिताक्षरा व कर्वे के अनुसार सपिंड का अर्थ है मृत व्यक्ति को पिंडदान देने वाले सभी सदस्य सपिंड हैं, या मृत व्यक्ति के रक्तकण से संबंधित जो लोग हैं वे सपिंड हैं। विज्ञानेश्वर के अनुसार एक ही पिंड या शरीर रखने वालों में एक ही शरीर के अवयव रखने के कारण सपिंडता का संबंध होता है। पिता पुत्र, दादा पोता, माता पुत्र, नानी दोहता आदि सपिंड संबंधी हैं। सपिंड का संबंध पितृपक्ष मातृपक्ष की लड़कियों के साथ ही होता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है स्थान बहिर्विवाह। कर्वे ने स्थान संबंधी बहिर्विवाह का भी उल्लेख किया है। इनके अनुसार व्यक्ति जिस गांव का रहने वाला होता है उस गांव में और उस गांव की सीमाओं से लगे लोगों में भी विवाह नहीं कर सकता। भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में इस प्रकार की सीमाओं का ध्यान विवाह निश्चित करते समय ही रखा जा रहा है। इस प्रकार के निषेध का मुख्य कारण यह था कि खेती की भूमि की कमी होने के या गांव के लोग गांव के आसपास की भूमि पर जंगल काटकर खेत बना लेते थे, जो कुछ समय बाद वहीं जाकर बस जाते थे। क्योंकि पास के गांव के लोग शायद पूर्वजों के संबंधी हों, इसलिए इनमें विवाह निषेध माना जाता था। उत्तर भारत में ये निषेध आज भी विद्यमान है। अब बहिर्विवाह के बाद दूसरा प्रकार आता है विवाह का अंतर्विवाह। अंतर्विवाह अंग्रेजी के एंडोगेमी का हिंदी अनुवाद है। एंडोगेमी शब्द ग्रीक शब्द से बना है। ENDO इंडो का अर्थ है विदन अर्थात भीतर यानी अंदर, तथा गेमी GAMY इसका अर्थ है विवाह करना। अर्थात एंडोगेमी अंतर्विवाह का पूर्ण अर्थ हुआ अपने निश्चित समूह के अंदर ही विवाह करना। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से अंतर्विवाह का अर्थ है कि एक व्यक्ति जिस विशिष्ट समूह का सदस्य है उसी समूह में विवाह कर सकता है, उस समूह से बाहर विवाह नहीं कर सकता। इस नियम के अंतर्गत जीवन साथी का चुनाव अपने ही समूह में से करना होता है। वैदिक और उत्तर वैदिक काल में द्विज अंतर्विवाही समूह थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य द्विज थे, एक ही वर्ण के माने जाते थे। शूद्र वर्ण इनसे अलग थे, ये द्विज नहीं माने जाते थे। धीरे धीरे एक वर्ण कई जातियों और उपजातियों में विभाजित होता गया। लोग अपनी ही जाति और उपजाति में ही विवाह करने लगे। यही आगे चलकर अंतर्विवाह प्रथा विकसित हो गया। अब समाज में विवाह के प्रतिबंध अधिक कठोर होते गए। समूह के स्तर पर अंतर्विवाह प्रतिबंधों का क्षेत्र कई रूपों में देखा जाने लगा। व्यक्ति अपनी जाति, उपजाति, प्रजाति, वर्ग, धर्म, क्षेत्र, भाषा आदि को ध्यान में रखकर सीमित समूहों में विवाह करने लगा। इस प्रकार यह समूह अंतर्विवाही समूह बन गए। वर वधू के चुनाव का क्षेत्र सीमित और संकुचित हो गया। तीसरा प्रकार आता है अनुलोम विवाह, हाइपरगेमी। अनुलोम विवाह अंग्रेजी के हाइपरगेमी शब्द का हिंदी रूपांतर है। हाइपरगेमी ग्रीक शब्द से बना है। हाइपर का अर्थ है ऊपर यानी ओवर, और गेमी का अर्थ है विवाह करना। हाइपरगेमी का पूरा अर्थ हुआ ऊपर विवाह करना। इस प्रकार के प्रकार में वर और वधू की सामाजिक श्रेणी में जाति, वर्ण, वर्ग, कुल आदि देखे जाते हैं। अगर वर वधू से उच्च सामाजिक श्रेणी, वर्ग, वर्ण, जाति या कुल का है तो ऐसा विवाह अनुलोम विवाह या कुलीन विवाह कहलाता है।
इसमें उच्च सामाजिक स्थिति का वर होता है और निम्न सामाजिक स्थिति की वधू होती है। ब्राह्मण लड़के का विवाह क्षत्रिय वैश्य और शूद्र लड़की से होता है तो ऐसा विवाह अनुलोम विवाह कहलाता है। ऐसे विवाह प्राचीन काल में ही मान्य थे। इसके बाद आता है प्रतिलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह अंग्रेजी के हाइपोगेमी का अनुवाद है। हाइपोगेमी ग्रीक शब्द से बना है जिसका तात्पर्य है हाइपो का अर्थ है ब्लो यानी नीचे की तरफ और गेमी यानी विवाह करना। पूरा अर्थ हुआ निम्न वर्ण वर्ग जाति श्रेणी आदि में विवाह करना। अनुलोम विवाह का विपरीत रूप प्रतिलोम विवाह है। यह वह विवाह है जिसमें वधू उच्च श्रेणी की वर्ण जाति वर्ग कुल वंश आदि की होती है और वधू की तुलना में वर निम्न श्रेणी वर्ण जाति वर्ग कुल वंश का होता है। कापड़िया के मतानुसार एक निम्न वर्ण के व्यक्ति का उच्च वर्ण की स्त्री के साथ विवाह प्रतिलोम विवाह कहलाता था। ब्राह्मण लड़की का विवाह क्षत्रिय वैश्य या शूद्र लड़के से, क्षत्रिय लड़की का विवाह वैश्य या शूद्र लड़के से और वैश्य लड़की का विवाह शूद्र लड़के से होना प्रतिलोम विवाह कहलाता है। प्रतिलोम विवाह में लड़की उच्च कुल की होती है और लड़का निम्न कुल का होता है। स्मृतिकारों ने इस प्रकार के विवाह को कभी भी मान्यता नहीं दी, वे इसकी आलोचना करते थे। प्रतिलोम विवाह यानी उच्च वर्ण की स्त्री और निम्न वर्ण के पुरुष से उत्पन्न जो संतानें हैं उनको चंडाल या निषाद कहते थे। पहले ये विवाह वैध नहीं थे, फिर भारत सरकार ने समय समय पर नियम पारित करके इन विवाहों को वैध घोषित कर दिया और यह नियम अनुलोम हिंदू विवाह वैधता अधिनियम 1949 और हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जिनके द्वारा अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों को कानूनी वैधता प्रदान कर दी गई। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे हिंदू विवाह में आधुनिक परिवर्तन क्या क्या आ रहे हैं।